एक सेकंड रुक जाते हैं, एम्बुलेंस है भाई, इसको तो कुछ नहीं कह सकते ना। हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर वेरी 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 गुड। माय नेम इज़ गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम एक पार्क में, मतलब नया सा पार्क है अच्छा व्यू आ रहा था, मैं कहा शूट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और इटली के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि टोटल एक्सपेंस जो लगा मेरे को इंडिया से लेकर इटली आने में, कितना खर्चा था पूरी प्रोसेस का, वो इसमें मैं इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको पूरा, और स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और जो मेजर खर्चा होता है वो होता है, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो, तो कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो वो 1 से 1.5 लाख के बीच में लेती है कंसल्टेंसी, और कई कई स्टेट में थोड़े और ज़्यादा पैसे भी लेते हैं, 3-4 लाख भी लेती है। तो डिपेंड करता है किस कंसल्टेंसी से आ रहे हो आप। तो पहला तो ये एक्सपेंस हो गया। तो अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो होते हैं वो लोग बियर करते हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये सारे चार्ज जो होते हैं वो बियर करते हैं। तो वो चीज़ तो होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आप विदाउट कंसल्टेंसी आ रहे हो, जैसे मैं आया था, तो आपका कितना चार्ज लगेगा इन टोटल। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है कि जब आप एडमिशन ले रहे होते हो, किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स ढूंढते हो, एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का। जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जो उसकी फ़ीस होती है ना, उसका खर्चा, तो वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इसका अमाउंट होता है 10 यूरो से लेकर 10 यूरो से लेकर 60 यूरो तक। तो पहला खर्चा ये है, और इंडियन रुपीज़ में होता है ये 1000 से लेकर 6000 के बीच में। तो पहला खर्चा ये है एप्लीकेशन फ़ीस का, 10 यूरो से लेकर 60 यूरो के बीच में, डिपेंड अलग अलग यूनिवर्सिटी कितना लेती है। कई यूनिवर्सिटी का फ्री भी होते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। पहला खर्चा ये हो गया। फिर दूसरा खर्चा होता है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हो यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट पहले ही ट्रांसलेट कराने होते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं, तो वो उनको यहाँ इटालियन यूनिवर्सिटी को इटालियन में चाहिए होते हैं, तो उनको लीगलाइज कराना होता है और ट्रांसलेट कराना होता है पहले। तो ये सेकंड खर्चा होता है, और इसमें लमसम पर डॉक्यूमेंट आपका 2000 का खर्चा आता है, 2-2.5 का खर्चा आता है। तो डिपेंडिंग आपके कितने डॉक्यूमेंट है, तो 8 से 10 हज़ार रुपये का आपका यहाँ खर्चा आता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है जून और जुलाई में आपकी मतलब आपकी एक्सेप्टेंस लेटर आपका पास आ गया, उसके बाद आप एनरोलमेंट करते हो। तो उससे पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जून और जुलाई के मंथ में स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है, तब भी आपको जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, जो आपकी मार्कशीट्स हैं और कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, या जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, उनको आपको HRD कराना पड़ता है, आपको लीगलाइज कराना पड़ता है, और आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, और ट्रांसलेट कराना पड़ता है इटालियन में, ये सारे डॉक्यूमेंट को स्कॉलरशिप के लिए। तो इसका भी इतना ही लमसम इतना ही खर्चा आता है, 8-10 हज़ार रुपये, डिपेंडिंग कि आपके कितने डॉक्यूमेंट है। अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो इतना लमसम ये आता है। ये हो गया। जब आपने स्कॉलरशिप कर दिया, स्कॉलरशिप का प्रोसेस कर दिया, आपका एडमिशन आ गया, प्री एनरोलमेंट हो गया, उसके बाद आता है आपका वीज़ा चार्ज। वीज़ा का खर्चा जो होता है ना, फिर वो आता है। वीज़ा का खर्चा होता है वो आई थिंक जो 9,500 होता है, 9,500 से 10,000 होता है इंडियन रुपीज़ में, तो वो खर्चा होता है। और जब आपका वीज़ा हो गया, और वीज़ा के टाइम पे क्या क्या खर्चा होता है मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा के टाइम पे आपको फ़्लाइट टिकट शो करनी होती है। वीज़ा के टाइम पे आपको ये शो करना होता है कि आपकी अकोमोडेशन जो है यहाँ पे वो कहाँ पे होगी। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि वीज़ा के टाइम पे आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप, सॉरी 2 मिनट के लिए सॉरी, क्योंकि आवाज़ आ रही होगी, आई नो, बहुत तेज़। एक सेकंड रुक जाते हैं, एम्बुलेंस है भाई, इसको तो कुछ नहीं कह सकते ना। हाँ, बाय 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 बाय। चलो गई एम्बुलेंस, गई। अब स्टार्ट करते हो दोबारा। तो 3 खर्चे मैंने बताए वीज़ा टाइम पे। पहला खर्चा जो होता है वो ये होता है कि आपको फ़्लाइट टिकट्स का, फ़्लाइट शो करनी पड़ती है। दूसरा खर्चा होता है वो होता है आपको अकोमोडेशन का, कि आप इटली में कहाँ अकोमोडेट करोगे, उसका खर्चा शो करना होता है। तीसरा और जो सबसे मेन होता है वो होता है आपको अपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट दिखाना होता है। और वो डिपेंड करता है कि आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और लमसम क्या होता है, इंडियन रुपीज़ में 6 लाख रुपए पर साल दिखाना होता है। तो सपोज़ अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बैचलर्स के 3 साल होते हैं यहाँ पे, तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख, तो सीधे 18 लाख आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखाने हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 साल होते हैं,
तो 6 लाख 6 लाख तो 12 लाख। और बेटर है कि आप ज़्यादा दिखाओ थोड़ा, सपोज़ कि मास्टर्स के लिए 12 लाख दिखाने अगर आपको बैंक अकाउंट में, तो आप 13-14 अगर दिखा सकते हो तो वो दिखाओ, ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये 3 खर्चे हैं। तो बैंक अकाउंट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, बैचलर्स के लिए 18 और मास्टर्स के लिए 12। सेकेंड, अकोमोडेशन का, यहाँ पे अकोमोडेशन का खर्चा लमसम जो होता है वो इतना होता है 250 यूरो से लेकर 350 यूरो, और इंडियन रुपीज़ में ये होता है 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ का खर्चा। तो आपका ये 35,000 का खर्चा आएगा अकोमोडेशन के। अब आते तीसरा खर्चा जो है आपकी फ़्लाइट का खर्चा। फ़्लाइट का खर्चा होता है यूजुअली 40,000 से लेकर 60,000 तक, मतलब 40,000 से लेकर 60,000 तक होता है खर्चा। तो ये ओवरऑल खर्चा होता है आपका जो आपको चाहिए होता है। और एक और चीज़ कि आपको आती है ना, यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको 3-4 महीने के बाद मिलती है, यूजुअली 3 या 4 महीने का, डिपेंड आप कब आ रहे हो। दिसंबर के बाद मिलती है, मतलब जैन-फ़ेब में मिलती है। तो वो खर्चा होता है, तो उसके लिए भी आपके अकाउंट में, मतलब शो नहीं करना बट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए 1.5 लाख रुपये होने चाहिए। 1.5 और 2 कर लो तो बेटर है, बट 1.5 लाख भी चल जाता है। तो 1.5 से 2 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। तो मैंने जो जो चीज़ें मेंशन करी हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक लिस्ट बना के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हो। और हुआ तो मैं स्क्रीन पे यहाँ टोटल करके, मतलब यहाँ पे दिखा दूँगा क्या क्या एक्सपेंस थे, और यहाँ टोटल दिखा दूँगा आपको, ताकि आप लोग जब भी आओ तो आपको एक लमसम, एक रफ़ आइडिया हो जाए कि इतने अमाउंट आपके पास होने चाहिए और ये एक्सपेंस होते हैं अगर आप इटली के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ, लेकिन अगर कुछ मिस हो गई होगी तो मैं नीचे लिख दूंगा और आप कमेंट डाउन कर देना अगर आपको लगेगी कुछ चीज़ पूछनी है। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल अटैच कर दूंगा। ये बिल्कुल मेरा न्यू इंस्टाग्राम हैंडल है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। आपको जो भी क्वेरी होती है आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मैं आपको विद इन अ डे या जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा यहाँ पर। और बेटर है अगर आपको कुछ भी मेरे से क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कनेक्ट करो मेरे साथ, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट में पूछ लेना। और थैंक यू सो मच। और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप करोगे तो मेरे को बहुत से बूस्टअप सा मिल जाता है कि ठीक है यार मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और एक अप्रिसिएशन होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, एन्जॉय एंड कीप स्माइलिंग।